मंत्रों में अपूर्व शक्ति विद्यमान होती है, क्योंकि मंत्र जो होते हैं, ऋषियों के अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक अक्षर मंत्र है, और जब कुछ विशिष्ट अक्षरों को मिला करके एक मंत्र बना दिया जाता है, उनको एक में गूंथ दिया जाता है, तो उनकी शक्ति अपरिमित हो जाती है। अब वह मंत्र कितना प्रभावशाली होगा, यह साधक के ऊपर निर्भर करता है। यदि साधक शुद्ध एवं प्रवृत्ति हृदय का है, उसने उस मंत्र को शुद्ध हृदय से सिद्ध कर लिया है और मंत्र में पूर्ण उसकी आस्था और विश्वास है, तो वो एक बार भी उस मंत्र का प्रयोग जिस पर कर देगा, असंभव से भी असंभव कार्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसा मैंने अपने स्वयं के अनुभव में देखा है। कुछ केसेस मेरे पास आए, सब तो नहीं बता सकता, पर एक घटना मेरे सामने आई। मंगलवार का दिन था और मैं हनुमान जी की सेवा में लगा हुआ था। दर्शक आ रहे थे, जा रहे थे, कोई प्रणाम कर लेता, आशीर्वाद देते। अचानक एक महिला आई, लगभग 32-35 साल की। मैंने देखा कि उसकी चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों में आंसू थे। उसने पूजन के बाद मेरे पास आई और मेरे चरण पकड़ लिए और बड़े हताश निराश स्वर में रोते हुए कहने लगी, महाराज जी मुझे बचा लीजिए, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैंने कहा, बेटी क्या हो गया तुम्हें? उसने कहा, आप ही स्वयं समझिए। मैंने कहा, देखो बेटा, कभी भी धैर्य मत खोना जिंदगी में, और जिस द्वार पर तुम आई हो, जिनके दर पे आई हो, ये हनुमान जी अगर कृपा कर देंगे तो तुम निश्चित रूप से तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा, और जो तुम घबराई हुई हो, बिल्कुल शांत चित्त, तो तुम्हारी गृहस्थी शांत हो जाएगी। उस महिला ने लोकल होने के नाते अपना नाम छिपाने को कहा था, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना किया उसके नाम से, प्रभु आप समर्थ हैं और भक्त के कष्ट को काटो, संकट मोचन है। कुछ प्रयोग विधियां उसको बताई, उसने किया, और आज वह खुशहाल जिंदगी जी रही है। फोन पर अपनी बातें बताती भी है, महाराज मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पति की जो नौकरी छूट गई थी वो लग गई है और अच्छा पैसा कमा रहा है। मेरे बच्चे खूब प्रेम से पढ़ लिख रहे हैं, घर में शांति है, और जो व्यक्ति मेरे साथ अन्याय किया था, आज उसकी हालत खराब है। तो मित्रों, मैं ये कहता हूँ कि मंत्रों की शक्ति अपरिमित होती है। ऐसे ही एक संत थे, गणेश नारायण बाबा। राजस्थान में हमेशा सूखे की स्थिति बनी रहती है, और एक बार बिड़ला बंधु पिलानी में वर्षा के निमित्त यज्ञ करवा रहे थे, और दूर दूर से पंडित लोगों को बुलाया गया था यज्ञ में भाग लेने के लिए। तो उस यज्ञ में कालूराम रंधावा पंडित जी भी थे, जो कि एक संस्कृत कॉलेज में
पढ़ाया करते थे, वो भी जा रहे थे। जाते जाते परमहंस गणेश नारायण जी से मिले और बताया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ यज्ञ में। परमहंस जी ने बताया कि देखो, यज्ञ तो होगा पर वर्षा नहीं होगी, पर तुम एक काम करना कि तुम वापस नहीं आना जब तक वर्षा न हो जाए, और वहाँ पर तुम रुके रहना और मंत्र का पाठ करते रहना। कौन सा मंत्र? ओम ऐं ह्रीं क्लीं, बस मात्र छोटा सा मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ये बता दिया। और रंधावा जी चले गए, कालू राम जी। बिड़ला बंधु, जिसमें जुगल किशोर बिड़ला का नाम सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है, क्या विश्व जानता है। यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ संपन्न होने के बाद सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई, सबको विदा कर दिया गया। परंतु जब ये कालू राम जी समझ गए थे, परमहंस की बात पर विश्वास था, ये नहीं गए। सब लोगों ने कहा कि पंडित जी जाइए, अब तो यज्ञ समाप्त हो गया, आप क्यों रुके हुए हैं, अब कुछ मिलने वाला नहीं है। कालू राम ने कहा मैं नहीं जाऊंगा और न मुझे तुम लोगों से कुछ चाहिए, मुझे भोजन भी नहीं चाहिए, क्योंकि परमहंस ने मना किया था कि निराहार होकर के मंत्र का जप करना। अब ये जप करते रहे। ये बात धीरे धीरे बिड़ला परिवार तक पहुंची। उस समय जुगल किशोर बिड़ला जो थे, ये लगभग 35-40 वर्ष के थे। सभी ने जाकर के उनसे निवेदन किया, और जो ये बाहर बैठे हुए थे, इनको मंदिर के अहाते में बैठा दिया गया। 3 दिन तक अनवरत बिना खाए पिए, न भोजन लिए न जल लिए ग्रहण किए, इन्होंने मंत्र का जप किया। और मंत्र का जब किया तो शाम होते होते इतनी तेज बारिश हुई कि पूरा राजस्थान खुशी से झूम उठा, और बाबा संत कालू राम जी की जय जयकार करने लगे सभी। कैसा सिद्ध संत हमने नहीं देखा है। तो ये है मंत्र शक्ति का चमत्कार। और मंत्र शक्ति काम तभी करती है क्योंकि मंत्र जो है वो मन से संयुक्त होता है। जब मन से ही मंत्र शक्ति बनी है, और मन की अपरिमित शक्ति होती है। हमारे जो मन है ये हमें गिराता भी है, उठाता भी है, इसमें बड़ी शक्ति है। यदि हम इसका सही उपयोग कर लें, मन की शक्तियों को एकाग्र करके एक मंत्र पर लगा करके और उस शक्ति को एकत्रित कर लें, एक शक्तिपुंज में बदल डालें, तो उससे जो चमत्कार होता है उस पर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था, सारे कार्य मंत्रों से ही हुआ करते थे। आधुनिक चिकित्सा पद्धति नहीं थी, पर आज लोगों का विश्वास उठ गया है
क्योंकि न तो लोग मंत्रों पर विश्वास करते हैं और न उनमें इंद्रिय और मन का संयम है, न वो मंत्र सिद्ध कर पाते हैं। और जब सिद्ध नहीं कर पाते हैं, उनका आचरण भी जब समुचित नहीं होता है, तो मंत्र कैसे काम करेंगे। इसलिए मंत्रों की शक्ति कार्य करने के लिए शुद्धाचरण होना चाहिए, व्यक्ति को पवित्रात्मा होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए और मंत्र जपते जपते उस पर मन का एकाग्र हो जाना ही सिद्ध हो जाना है। और जो मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप बिना सोचे समझे जिस व्यक्ति को जो कह देंगे वह तत्काल फलीभूत हो जाता है।